पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 26वां इतवार। प्यारे भाई और बहनों, आज वर्ष का 26वां इतवार है। प्यारे भाई और बहनों, आज के तीनों पाठों के वचन आमोस 6वां अध्याय अनुवाद के 1 और 47 4 से 7, पहला तिमोथी 6वां अध्याय 11वां से 16वां अनुवाद और आज के सुसमाचार संत लूकस के 16वां अध्याय का 19वां लाइन से लेकर के 31वां लाइन तक के वचन संदेश को आपके सामने रख रहा हूं। आज के पाठ के वचन संदेश हम सबों को सांसारिक भोग विलास से दूर रहने के लिए संदेश देता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर इस संसार में रहते हुए ईश्वर की सेवा पूजा में जीवन बिताना चाहिए की बात आज का वचन कहता है। ईश्वर की सेवा पूजा में उसकी स्तुति आराधना में लगे रहें, ऐसा आज का वचन हमें आमंत्रित करता है। हम बेशर्त उनका अनुसरण करें। जैसे संत मत्ती का 9वां अध्याय 18वां लाइन से लेकर के 22वां लाइन और संत लूकस का 9वां अध्याय 57 लाइन से लेकर के 62 लाइन का वचन कहता है। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान में जब कभी भी मनुष्य सांसारिक सुख, धन संपत्ति, भोग विलास में जीवन बिताना चाहा और बिताता रहा और बिताया, यह जान ले हम उन्हें कभी भी सुख और शांति नहीं मिली। हालेलुया। परंतु उन्हें एक भयंकर तकलीफ हुई और परमेश्वर से परित्यक्त और वे विनाश किए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ के 6वां अध्याय और 7वां अध्याय में आदम की संतान ईश्वर से विमुख होकर के भारी पाप वासना में जीवन बिताने लगी। इसलिए क्योंकि उन्होंने भोग विलास का जीवन बिताया, इसलिए उनका नाश करने के लिए ईश्वर ने नूह के कुछ संतानों को छोड़ करके सबका नाश किया। हालेलुया, हालेलुया। है पाप का नतीजा, ईश्वर से विमुक्त होने का नतीजा था। फिर उत्पत्ति ग्रंथ का 19वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसमें वचन कहता है कि सोदोम और गोमोरा के लोग पाप करते करते अंधे हो गए। पाप वासना में लिप्त, ईश्वर से फिर विमुक्त लोट और उसका परिवार बच गया और सोदोम और गोमोरा के सब नाश किए गए। हालेलुया। ऐसी ही बात निर्गमन ग्रंथ के 32वां अध्याय में देखा जा सकता है, हमें देखने को मिलता है। इजरायलियों ने इसराइलियों ने अपने को तो पहचाने
पहचानने वाले ईश्वर को छोड़ करके, सृष्टि करने वाले ईश्वर को छोड़ करके अपने लिए सोने का बछड़ा बनाया। जहरीले सांप ने उनको काटा और बहुत से लोगों का नाश किया गया। नाश पापियों के लिए नाश, ईश्वर से मुड़ने के कारण उनके लिए नाश। हालेलुया। नए नियम में प्रभु यीशु ख्रीस्त संत मत्ती 6वां अध्याय का 19वां लाइन से लेकर के 21वां में सच्चा धन कमाने वाले, सच्चा धन जमा करने की बात कहते हुए अनुवाद के 6वां अध्याय का 22वां और 24वां लाइन में कहते हैं, ईश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं कि बात कहते हैं प्रभु यीशु। अनुवाद के 6वां अध्याय का 22वां लाइन से लेकर 24वां लाइन में ईश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकने की बात कहते हैं। मैं दोहराता हूं, संत मार्कुस अध्याय 10वां के अनुवाद के 17 में और 23वां और 27वां में धनी युवक और धन की जोखिम के विषय में, धन कमाने और येस आराम करने के विरोध कहते हैं प्रभु यीशु। आज के पहले पाठ में तो आमोस का ग्रंथ वचन में कहता है, धिक्कार तुम लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं, इसलिए उन्हें भोग विलास बिताने के कारण उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा, उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। संत मत्ती का सुसमाचार में वचन कहता है, ईश्वर के सेवक होने के नाते, ईश्वर के सेवक होने के नाते, ईश्वर के सेवक होने के नाते भोग विलास से अलग रहो। इन सब बातों से अलग रह करके धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता का साधन करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो, जिसके लिए तुम इस दुनिया में ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हो, ईश्वर की संतान बनाए गए हो, ईश्वर से प्रेम किए गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही इसीलिए कहा गया है, सूरजमुखी फूल जो भेर बाटे मुराए, पीछे पीछे घोड़िया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सूरजमुखी फूल जे भेर बाटे मुराए, पाछे पाछे मुड़िया। सेहले के सुके घोड़िया, जीवन मोर कर लेके बनाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे सूरज जने जने जायला, हुंदे हुंदे सूरजमुखी कर फूल ऊ बटे मुहरायला, और मुहरायला जैसन सूरज के गुड़ियाला सहले के मोय हो यीशु के गुड़िया मुँह। आज का सुसमाचार आज के हमारे आदिवासी सादरी भाषा में कहना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। एक सूरज का फूल जिधर सूरज जाता है अपना मुंह उधर ही करता है। उसका माने ये है प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारे सृष्टिकर्ता यीशु ख्रीस्त प्रभु यीशु जिधर है, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा सब हृदय उन्हीं उसी तरफ होना चाहिए। हालेलुया। यह हमारे लिए क्रिस्तान होने का एक प्रमुख प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। धन दौलत मनुष्य को कभी भी नहीं बचा सकता है। संत लूकस के 12वां अध्याय के वचन में मूर्ख धनी का दृष्टांत से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अतः प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सच्चा धन की खोज में लगा रहना चाहिए। जैसे संत मत्ती 13वां अध्याय
का 44 लाइन और 45 लाइन का के वचन में कहता है, हमारा विश्वास भरोसा ईश्वर में लगा रहना चाहिए, दूसरे किसी में नहीं। हमारा दृढ़ मन विश्वास ईश्वर के ध्यान में नहीं भटकना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संदर्भ में जो वचन बोल दिया है वह टल नहीं सकता, वह टल नहीं सकता है। अतः प्रभु वचन के अनुसार जीवन बिताने में हमारा मन ना टले। हालेलुया। प्रभु वचन के अनुसार जीवन बिताने में हमारा मन ना टले, हृदय ना टले, स्थिर रहे। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी भले टल जाएं, किंतु संहिता का एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी टल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु पर हमारा अंतर्मन दृढ़ रहे, यह स्थिर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी तकलीफ हमको यीशु के प्रेम से विचलित ना करे। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्री 8वां अध्याय 35, 36, 37 का वचन हमको कहता है, कोई भी किसी भी प्रकार का संकट हमको प्रभु प्रेम से वंचित ना करे, प्रभु के प्यार से वंचित ना करे। और इसलिए कहा जाता है संत मती का ये 5वां अध्याय का 16-18 लाइन में, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, ईश्वर कर पहल वचन, बाइबल में लिखल वचन कभी ना टली। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार लूकस 16वां अध्याय 9वां लाइन से 13वां के साथ साथ 16वां अध्याय 19 से 31 का वचन भी साफ साफ कह देता है कि धन संपत्ति, भोग विलास, शान शौकत और पार्टी के जीवन जीने में जीवन नहीं बिताना चाहिए। धन का सदुपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमारा धन संपत्ति कभी भी हमें जीवन नहीं दे सकता है। हालेलुया। इसलिए हमारा धन का सदुपयोग करना चाहिए, गरीबों के साथ बांटना चाहिए, दुखियों के साथ बांटना चाहिए, चर्च के साथ बांटना चाहिए। अपनी आवश्यकता के लिए सदुपयोग करने और ईश्वर की बड़ाई करना ये हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जैसा हम जानते हैं, अमीर और लाजरुस की कहानी आज पवित्र कलीसिया हमारे सामने रखती है और कहना चाहती है कि अमीर हो करके जिस प्रकार से अमीर व्यक्ति अपना जीवन बिताता था, ठाट बाट से रहता था, शान शौकत से रहता था, अपनी संपत्ति को पार्टी और खाने पीने ऐश आराम में करता था, लेकिन ईश्वर की सेवा नहीं कर पाता था, गरीबों की सेवा नहीं कर पाता था। उनके सामने ही लाजरुस एक गरीब और बीमार से त्रस्त, उसकी कभी सेवा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अमीर एक दिन मर गया, लाजरुस भी एक दिन मर गया। अमीर जब देखा कि अधोलोक में तड़प रहा है, इब्राहिम की गोद में लाजरुस है, और तब अमीर कहता है कि हे इब्राहिम, हे अब्बा इब्राहिम, मेरे पास लाजरुस को भेजो ताकि उनका अंगुली पानी में डिबो करके मेरे जीभ में रख दे। नहीं बनेगा, कह देता है इब्राहिम। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं हो सकेगा तो अमीर व्यक्ति लाजरुस इब्राहिम से कहता है कि मेरे घर परिवार में भेज दो लाजरुस को, कि वह हमारे भाई बहन सबको बताए कि जिस प्रकार से वह जीवन जी रहे हैं अपने संपत्ति के साथ, वैसा ना करें। और इब्राहिम बोलता है नहीं बनेगा। और इस प्रकार भाइयों और बहनों, इब्राहिम लाजरुस को अपनी जगह रखता है। अमीर व्यक्ति अपने किए हुए पापों को मरने के बाद पछतावा नहीं कर सकता है। और इसलिए हमको जानना चाहिए
कि जब हम इस संसार में जीवित हैं, हम अपने जीवन को ईश्वरीय के साथ, ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वरीय स्तुति में, ईश्वरीय आराधना में जीवन बिताएं। अपने पास जो भी धन संपत्ति होता है उस धन संपत्ति को गरीबों को और जरूरतमंदों को दें कि हम परमेश्वर के दिए हुए वरदानों का उपयोग कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आज का सुसमाचार बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि हम अब इस जीवन में, इस सांसारिक जीवन में भोग विलास का जीवन ना बिताएं, लेकिन हम ईश्वर की संतान होने के कारण से हम ईश्वरीय संतान की जैसा, ईश्वरीय ये प्यार के जैसा, उनकी आज्ञाओं का को मानते हुए, उनके वचनों का के अनुसार जीवन बिताते हुए जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया।